हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी। आप लोग बोल रहे होंगे कि रिया जन्माष्टमी आप क्यों विश कर रही हैं। तो मैं ये व्लॉग आज ही एडिट कर रही हूँ, तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। परी बांध रही है यहाँ पे कान्हा जी के राखी। हमारे यहाँ पे रक्षाबंधन अब की बार नहीं मनाया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे मिस हैपनिंग हो गई थी, तो उस वजह से हमारे यहाँ शुद्धि नहीं हुई थी। तो हम लोगों ने जो रक्षाबंधन है वो जन्माष्टमी वाले दिन ही रक्षाबंधन मनाया था। तो यहाँ पे आज सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने मॉर्निंग में जल्दी उठी, पूरे घर की साफ सफाई की, मंदिर की सफाई की, क्योंकि 2 दिन पहले ही हमारे यहाँ पे शुद्धि हुई थी, तो बीच में पड़ गया था इतवार। तो मंडे को ही मुझे मंदिर की सफाई करनी थी। सुबह उठ के बहुत सारे काम करने थे, मंदिर की साफ सफाई की, क्योंकि पीतल के बर्तन होते हैं और पीतल के भगवान जी होते हैं ना, तो उनको साफ करने में टाइम लग जाता है। तो पूजा करने के बाद उसके बाद यहाँ पे मैंने राखी भी बंधवा दी। तो सबसे पहले कान्हा जी को राखी बांधी, और उसके बाद फिर परी ने बांधी है शौर्य को राखी। फिर उसके बाद अपने चाचा जी को भी राखी बांधी थी। उसके बाद शाम के टाइम मेरी ननद भी आई थी, फिर मेरे भाई भी आए थे। तो यहाँ पे राखी बांधते बांधते इन लोगों में अभी तो इनमें काफ़ी मतलब वो हो रहा है, प्यार की बातें हो रही हैं। फिर अभी उसके बाद इनमें खूब लड़ाइयाँ भी हुई हैं। मेरे को तो बच्चों का समझ में ही नहीं होता है, 2 मिनट में इन लोगों में लड़ाई हो जाती है, 2 मिनट में इनमें सलाह हो जाती है। तो यहाँ पे इन लोगों में हंसी भी चलेगी, अभी थोड़ी देर में हंसेंगे जब परी इसकी आरती उतारेगी, तो उस टाइम पे ये हंस रही हूँ, कह रहे मेरी आरती उतार रही है। उसके बाद हंसी आती है मुझे। तो इन दोनों में इनमें मिनट मिनट पे लड़ाई होती है, मिनट मिनट पे, और एक दूसरे की अभी वो आरती उतार रही, तो हंसी आ रही है इन लोगों को। और यूँ कह रहे कि मम्मी आज राखी क्यों बंध रही है, रक्षाबंधन वाले दिन हमारे यहाँ राखी क्यों नहीं बंधी थी। तो मैंने बताया फिर कि इसलिए नहीं बंधी थी। तो अब इन लोगों में लड़ाई हो जाएगी। इन लोगों में इसलिए लड़ाई हो रही है कि वो कह रही थी कि मम्मी मेरी ना एक फ़ोटो खींच दो, और इसने मुझे मतलब राखी बांधने पे कुछ दिया नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी तुम्हें मंगा के। वैसे तो मैंने परी के लिए ड्रेस पहले ही मंगवा दी थी। और ये रहे हमारे लड्डू गोपाल जी। तो ये लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने आपको कल के ब्लॉग में जो ड्रेस दिखाई थी, वो ये ड्रेस आज लड्डू गोपाल जी ने पहन रखी है। मंदिर की अच्छे से मैंने क्लीनिंग कर दी, यहाँ पे भगवान जी की पूजा कर दी, उनको लड्डू का फल फ्रूट का सबका भोग लगा दिया। और अभी मैं बनाऊंगी खाना पीना। तो खाने पीने का भी भोग मैं दिन में ही लगा दूंगी। शाम को हमारे यहाँ चन्ना मित्र और पंजीरी बनती है, धनिए की पंजीरी बना के भोग लगाया जाता है। बट अब की बार मैंने वो सब चीज़ें कुछ भी शेयर नहीं किया। किया सब कुछ है, लेकिन मैंने शेयर कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं इतना थक गई थी ना अब की बार, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि एक तो सुबह से मॉर्निंग से उठी हुई थी, मॉर्निंग से काम में लगी हुई थी, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, और जैसे ही मैं काम से फ्री हुई फिर उसके बाद सीधे खाने में लग गई। और मेरा व्रत था ना, तो व्रत की वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से पहले खाना बना के एक सबसे पहली जो पूड़ी थी वो मैंने गऊ माता के लिए निकाल दी। जो भी बना था वो गऊ माता के लिए निकाल दिया, और उसके बाद वहाँ पे हम गऊ माता को खिलाने के बाद अपने कान्हा जी को भोग लगाएंगे। तो हमारे सामने गली के ना प्लॉट है, तो यहाँ पे पहले 2 गाय थी, पर एक गाय तो चली गई है। अब यही एक छोटी वाली गाय बची है, तो इसको खाना वाना खिला देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं कान्हा जी के लिए थाली लगाऊंगी, कान्हा जी को भी भोग लगा देते हैं। उसके बाद फिर मैं बच्चों को खाना वाना खिलाऊं, क्योंकि बच्चे भी भूखे थे उस टाइम पे। तो मैंने कहा अब और कुछ बनाने से अच्छा दिन में ही खाना बना लेती हूँ, कान्हा जी को दिन में खाने का भोग लगा दूंगी। शाम के टाइम चन्ना में पंजीरी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जिनका भोग लग जाता है। तो जितनी चीज़ें बनती रहती हैं भोग लगता रहता है भगवान जी को। तो चाहे दिन में खिलाओ चाहे शाम को खिलाओ, वो खाते तो है नहीं, लेकिन ये एक हमारा मन का वो होता है कि हाँ जी भगवान जी को भोग लगाना है। जो जैसी चीज़ें हम भगवान जी के आगे रखेंगे हम वैसे ही उठाएंगे। लेकिन हमारा ये एक भाव होता है कि हाँ हमने भगवान जी को इस चीज़ का भी भोग लगाना है और इस चीज़ का भी भोग लगाना है। तो बस भगवान जी को भोग लगाने के बाद दिन में मैंने कुछ शूट नहीं किया, मैं सो गई थी। उसके बाद ये है शाम का टाइम, तो यहाँ पे भाई भी आ गए थे राखी बंधवाने के लिए। भाई के आने से पहले ना मेरी ननद आई थी राखी बंधवाने, बट मैंने वहाँ का कुछ भी शूट नहीं किया है, क्योंकि वो मतलब मैंने वो वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं की, क्योंकि वो ना थोड़ा सा वीडियो बनवाने में थोड़ा अनकंफर्टेबल रहते हैं। और जब कोई वीडियो बनाओ ना, तो कोई अनकंफर्टेबल हो ना, तो खुद को भी अच्छा नहीं लगता है, फिर मुझे भी ना अजीब सा लगता है। अगर कोई हमारे साथ कंफर्टेबल है ना वीडियो बनाने में, तो मतलब वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है थोड़ा सा। और यहाँ पे ये जीतू है ना अपने बेटे से बात कर रहा है, क्योंकि इसका बेटा रो रहा था, क्योंकि वो यूं कह रहा था कि सबको लेके गए हो पर मुझे लेके नहीं गए। यहाँ पे वीडियो में वो रो ही रहा है, कह रहा मुझे भी लेके जाओ बुआ के यहाँ, मुझे भी लेके जाओ। बुआ देती तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बस बच्चे ऐसे पागल रहते हैं बुआओं के लिए कि कुछ पूछो मत। दोनों बुआओं के लिए सारे हमारे जो भतीजे भतीजी हैं बहुत मतलब अभी तो उनका यही हाल है। पहले तो जब मैं अपने मायके से घर आती थी ना, तो मेरे जो बड़ा वाला भतीजा आप लोगों ने देखा होगा लविश, वो इतना रोता था, इतना रोता था, सड़क पे ना लेट जाता था, कहता मुझे बुआ के साथ ही जाना है। अब जबकि सच बता रही हूँ, मैं इतना डांटती हूँ अपने भतीजे भतीजियों को, और कभी कभी पिटाई भी लगा देती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं मतलब ऐसे करते हैं। और अब ये छोटा वाला करने लगा है।
अब की बार तो ये छोटा वाला इतना रोया था, जब मैं 3-4 दिन के लिए रहने के लिए गई थी ना, इतना रोया था। इस पे इतनी डांट भी लगी थी बहुत ज़्यादा कि नहीं मैं बुआ के यहाँ रहूँगा, अब की बार मैं बुआ के यहाँ रहूँगा। रहता नहीं है ये, रहने को रख भी लो लेकिन ये रहता नहीं है, ये रात में ही रोने लगता है। तो यहाँ पे बस मैंने इनके राखी वगैरह बांध दी दोनों जनों की। और मैंने जब इनको बुलाया था ना, तो मेरा जो बड़ा वाला भाई है वो पलवल गया हुआ था, छोटे वाले की आज मीटिंग थी, लेकिन फिर भी मेरे एक बार कहने पे आ गया। और मैं चली तो जाती घर, लेकिन पता है फिर घर पे कोई भी नहीं था, मम्मी नहीं थी, त्योहार का टाइम था, और फिर रात के टाइम में बच्चों को अकेले छोड़ के जाती तो वो भी ठीक नहीं था। और दूसरी बात, फिर शौर्य ने दुकान खोल रखी थी, तो त्योहार के टाइम पे ना देखो, वो लोग तो ये है कि बाइक पे बैठ के आ सकते हैं, लेकिन मैं जाऊंगी तो फिर मुझे टाइम भी लग जाएगा। और आजकल का टाइम ऐसा नहीं है कि बच्चों को अकेले छोड़ के आप कहीं भी जाओ। तो मैंने भाइयों से बोल दिया था कि तुम 10 मिनट के लिए ही भले आ जाना, लेकिन आ जाना। तो दोनों जने आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छा लगता है कि जब मतलब भाई ना बहनों की प्रॉब्लम को समझते हैं, और मतलब भाई होने से ये होता है कि ना बहनों की हिम्मत बनी रहती है। तो यहाँ पे मैंने टिट्टो के, गुन्नू के और अस्सू के, इन सब के भी टीका लगा दिया था, क्योंकि भाई भतीजे और भाभीयों का टीका और ये राखी वगैरह जरूर करना, इनको भी बांधी जाती है। कुछ लोगों के यहाँ नहीं होता होगा, लेकिन हम लोग करते हैं। और इससे एक दिन पहले छोटा वाला भाई आया था अपनी वाइफ के साथ, मैंने कल के व्लॉग में भी शेयर किया था। तो मतलब जल्दी जल्दी में 2 बार आना हो गया। तो यहाँ पे परी ने बांधी है राखी। फिर दोनों भाइयों ने गिफ्ट वगैरह तो नहीं दिए थे, पर हाँ पैसे दे दिए थे। तो मैं हमेशा मना ही कर देती हूँ कि गिफ्ट वगैरह कुछ मत दिया करो, पैसे दे दे करो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे काम भी आ जाते हैं। कभी कभी क्या यार, पैसे तो काम ही आते हैं। और गिफ्ट हमारे पास, मान लो कपड़े वगैरह वो लोग देते भी हैं, हमारे पास हैं तो उनका करेंगे भी क्या। वो बोलते भी हैं कि तुम कपड़े ले आया करो, लेकिन हम पैसे ही लेते हैं। और अगर हमें कभी कुछ लाना होता है गिफ्ट वगैरह या कपड़े वगैरह, तो हम खुद ही ले आते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे परी ने ना अपने मामा से बोला कि आप सारे लोग साथ बैठो और मैं आपकी और मामा की एक फ़ोटो खींचती हूँ। मैंने इससे बोला हेलमेट तो उतार ले, तो कह रहा नहीं मैं ऐसे ही हेलमेट वाली ही फ़ोटो खिंचाऊंगा। और ये देखो, ये सारे के सारे ना पीछे खड़े हो गए। वो देखो, वो बॉडी बिल्डर बना हुआ है। और वो ये उससे लविश रो रहा था कि मुझे बुआ के यहाँ क्यों नहीं लेके गए हो। तो ये उससे बात कर रहा था, वो कह रहा था कि चुप हो जा, कोई बात नहीं, अब मैं तेरे को कल लेके चलूंगा। ये सारे के सारे मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। तो शौर्य अपने मामा से बातें कर रहा है घड़ी की, घड़ी मंगाने के लिए बोल रहा है। मामा ने दोनों भतीजे मतलब परी शौर्य को पैसे दिए थे ना, तो उन्होंने पैसे की मना कर दी कि मामा हमें पैसे मत दो, आप है ना हमें घड़ी मंगा देना। तो यहाँ पे घड़ी की बात चल रही है कि मामा पक्का हमारे लिए घड़ी मंगवा देना। और पता नहीं अस्सू कुछ कह रहा था, तो उसकी बातों पे हमें हंसी आ रही थी। पीछे ना हमारे गली के बाहर ना आज बच्चों ने भी प्रोग्राम किया है, तो वहाँ पे ना सॉन्ग बज रहे थे, भगवान जी के गाने बज रहे थे ना, तो अंदर आवाज़ आ रही थी, तो उससे ना कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैंने जो वॉइस है ना वो म्यूट कर दी थी। बाकी मैं वॉइस डाल देती, लेकिन इसलिए मैंने वॉइस नहीं डाली क्योंकि वहाँ पे पीछे से ना आवाज़ आ रही थी और फिर कॉपीराइट आ जाता है। सो गाइज, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे एक बार कहने पे मेरे दोनों भाई आ गए, भतीजों को भी लेके आ गए। तो अच्छा लगता है ना कि अगर बहन की परेशानी को भाई समझें। और बताओ, उन्हें लगा कि मतलब घर पे वो अकेली है और बच्चों को लेके रात में कहाँ आएगी, तो उन्होंने कहा कि तू मत आ, हम आ जाएंगे। तो बस ये है ना कि भाई बहन ना एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझते हैं। और टिट्टो का मुझे ये ब्लाउज़ बहुत अच्छा लग रहा था, पीछे से डिज़ाइन वाला था। टिट्टो राधा बनी हुई थी। अब ये लोग जा रहे हैं, मतलब जब आता है ना कोई तो बड़ी खुशी होती है, जब जाते हैं तो बड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो 10-15 मिनट रुके थे ये लोग और 10-15 मिनट बाद चले गए थे। 8:30 बजे के लगभग आए थे और 9 भी नहीं बजे थे तब चले गए। थोड़ा बहुत इन्होंने खाना पीना खाया, मैंने खीर बनाई थी, बस इन्होंने खीर ही खीर खाई, खाना पीना भी कुछ नहीं खाया इन लोगों ने। तो बस यहाँ पे जो बड़ा वाला भाई बोला तू, मैं चलाऊंगा, तू इन बच्चों को संभाल। तो ये बच्चे बहुत शैतान है सारे के सारे, इनको संभालना भी बड़ी मुश्किल होती है। टिट्टू गुन्नू मेरे पास पहले तो रुक रही थी, फिर उसके बाद रोने लगी, चाचा मुझे बचाओ, बुआ मुझे अपने पास रख लेगी, चाचा मुझे बचाओ, बुआ मुझे अपने पास रख लेगी। तो अब ये लोग जा रहे हैं और थोड़ा बहुत ही मैंने व्लॉग शूट किया। उसके बाद मैंने पूजा पाठ का कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद ये लोग चले गए थे। फिर उसके बाद मैंने फटाफट से, ये देखो आप देख रहे हैं ना बाहर बच्चे तैयार होके घूम रहे हैं, तो ये सारे बच्चे हमारी गली के तैयार हुए हुए थे। गली के सारे बच्चे राधा कृष्ण बने हुए थे। तो थोड़ा सा भी अगर गली में प्रोग्राम हो जाता है ना, तो रात के 12 बजे तक जगना होता है ना, तो वो आसान हो जाता है। क्योंकि मैं, पता है क्या है, जिस दिन हम जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, एक तो काम करते करते हालत ख़राब हो जाती है, और दूसरा ना
मतलब व्रत रखते हैं ना तो चक्कर से आने लगते हैं। तो मैं तो बाहर घूमने नहीं जाती हूँ, मेरी शादी को इतने टाइम हो गया है, लेकिन शायद ही मैं अपने ससुराल में कभी भी जन्माष्टमी देखने गई हूँ। मैं नहीं गई हूँ, फिर गली में थोड़ी बहुत डेकोरेशन वगैरह कर रखी थी तो परी ने थोड़ा सा शूट कर लिया है। मैं भी आज जब हमारी छोटी गली थी ना में तो हो रहा मैं भी है प्रोग्राम, जन्माष्टमी तो पे बहुत सारे राधा बच्चे बना तैयार हो करती गए। थी, मेरे पास फोटो भी रखी हुई है। मैं लक्ष्मी बनी हूँ एक बार राधा बनी हूँ। तो हम लोग अपने टाइम पे बड़ा हमें क्रेज़ था, और इस टाइम ये बच्चे छोटे छोटे हैं। तो ये हमारी गली की एक लड़की है, इसने बड़ा अच्छा डांस किया था, काफ़ी सारे सॉन्ग पे इसने डांस किया था, साइड बहुत जाए अच्छा किया दरोगा। था। और आज है ना हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, मैं वहीं अपने दरवाजे पे बैठी हुई हूँ। वहाँ पे और सारे लोग आ गए थे ना, तो हम लोग वहीं बैठ के बातें कर रहे थे, क्योंकि इधर बच्चे डांस वांस कर रहे थे। तो परी ने ही थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर ली थी। मेरे में अब की बार पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस सी हो रही थी। मेरी ना थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब सी रहती है ना, अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती है। तो इस वजह से ना मैं इसलिए वीडियो भी शूट नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे सुदामा का रोल है। चलिए मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देती हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। अरे बार वालों, मैं साइड हूँ। कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल से। सो गाइज आप लोगों ने देखा कि आज है ना हर घर में राधा कृष्ण सुदामा ये सब बने होंगे, और जगह जगह झांकियां भी लगी होंगी। तो हमारी गली के काफ़ी सारे लोग बाहर बैठ गए, और ये सारे बच्चे तैयार हो गए। और 12 बजे तक का जो जन्माष्टमी वाला टाइम होता है ना, काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से ना सब लोग सारे बच्चे तैयार हो जाते हैं, राधा कृष्ण बन जाते हैं। बाहर थोड़ा सा गाने वाने बजा लो तो ये बच्चे डांस वांस करते हैं, तो टाइम का पता नहीं चलता। और हमारी गली के सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं, मैं भी उधर बैठी हुई हूँ पर मैं अब की बार इधर नहीं बैठी हुई थी, वहाँ पे भी लोग बैठे हुए थे ना। तो वहाँ से हमारे दरवाजे से भी एकदम साफ दिख रहा था, तो हम सब वहीं बैठ गए थे। वहाँ पे भी 4-5 लोग बैठे हुए थे, यहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी तो हम लोग उधर ही की साइड बैठे थे। थोड़ा सा परी ने शूट कर लिया। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग बोलते तो हैं कि रिया व्लॉग डाला करो, तो मैं कोशिश यही करूँगी कि जो भी हो जैसा भी हो आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। छोटे छोटे राधा कृष्ण बने हुए थे, अच्छा बहुत लग रहा था उस दिन गले में और गली में। और आज है ना हवा बहुत अच्छी चल रही थी, इसलिए गर्मी होती है ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन आज के पब्लिक तो दिन भाई ना डटी भाई जाती है, देखो हवा भी लगा हुआ इतनी है। अच्छी चल रही थी, सब लोग इसलिए तो बाहर बैठे हुए थे। छोटे छोटे सारे राधा कृष्ण बने हुए थे। और ये हमारी गली की एक लड़की है, बड़ा अच्छा डांस कर रही थी, इसने बहुत सारे गानों पे डांस किया और बहुत अच्छा डांस किया। मैं ना यहाँ पे ना इसलिए वॉइस म्यूजिक मतलब मैंने बंद। सो गाइज आप लोगों ने देखा सभी बच्चों ने राधा कृष्ण बनकर कितना अच्छा डांस किया। मैंने ओरिजिनल म्यूजिक इसलिए बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट बहुत जल्दी से आ जाता है। अगर आप फास्ट म्यूजिक भी डालते हैं ना तो भी ना यहाँ पे कॉपीराइट आ ही जाता है। तो यहाँ पे पता है 12 कब बज गए पता भी नहीं चला, क्योंकि बच्चों ने डांस प्रोग्राम वगैरह किया। तो हम लोग है ना 11-11:30 बजे तक बाहर बैठे रहे। और आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा भी लगा होगा। आप लोग हमेशा बोलते हो कि रिया जो भी चीज़ें हुआ करे शेयर किया करो। तो हाँ ये है कि मैंने अब की बार है ना 12 बजे के बाद मेरी हालत इतनी डाउन हो गई थी ना, तो मैंने पूजा पाठ का कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया, मेरी हिम्मत ही नहीं थी। और फिर परी भी थोड़ा सा थक गई थी, बच्चे खेलते कूदते रहते हैं ना तो थक जाते हैं। बाहर वीडियो बना रही थी इन बच्चों के साथ, थोड़ा सा वो भी तैयारी वैयारी में लगी हुई थी। वो तैयार तो नहीं हुई थी अब की बार, लेकिन हाँ इन बच्चों को तैयार करने में लगी थी, थक गई थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पूजा तो सभी लोग एक जैसे करते हैं, उसका क्या व्लॉग बनाऊँ मैं। तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। और अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर।